तो बुद्ध के दर्शन का मूल भाव क्या है कि अविद्या से मुक्त होंगे तो चीजें ठीक होंगी, क्योंकि अविद्या हमें लालची बनाती है, लोभी बनाती है, इच्छाओं से भरा व्यक्ति बनाती है, और जो इच्छाओं के लोभ में चला गया उसका फिर कोई समाधान नहीं। बुद्ध ने एक स्थान पर यहां तक कहा कि जो लोभी किस्म का व्यक्ति है वो उस चींटे के जैसा है जो गुड़ के अंदर घुसता है और फिर टुकड़े टुकड़े होकर बाहर निकलता है, वो सिंगल पीस बाहर आ नहीं सकता है। इससे बुद्ध ने कहा कि अगर मुक्त होना है तो एक ही चीज से मुक्त होना है, इच्छाओं से मुक्त होना है, और जो इच्छाओं से मुक्त होने का भाव समझ गया उसकी अविद्या खत्म हो गई। यह बुद्ध के दर्शन का जो मूल सार है वो यही है। अगर आप जैन दर्शन की बात करें तो चाहे वो महावीर जी हों, चाहे उनके बाकी अन्य गुरु हों, उन सब ने भी, तीर्थंकरों ने भी आमतौर पर यही बात व्यक्त की कि हमें लोभ और लालच से मुक्त होना होगा, तभी जाके मुक्ति मिलेगी या मोक्ष मिलेगा। वो जब बंधन और मोक्ष की बात कर रहे हैं तो बंधन का बेसिक मतलब होता है कि इच्छाओं से, लालच से हमारी आत्मा का घिर जाना, और जब हम उन सारे लालचों को, बुराइयों को अपने से दूर कर देते हैं तो फिर अपनी जो आत्मा है, जीव जिसको बोलते हैं, वो स्वाभाविक आनंद की स्थिति में, अनंत चतुष्टय की स्थिति में आ जाता है, जिसके लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना, लेकिन हाँ, इच्छाओं से मुक्त होना होगा। ये बात दरअसल भारत के लगभग सारे दर्शन, एक चारवाक छोड़ के बाकी सब दर्शन भी लगभग यही बात कहते हैं, इच्छाओं से मुक्त हो वही मुक्ति का रास्ता है। आधुनिक काल में देखिए तो महात्मा गांधी भी लगभग यही बात कहते हैं। महात्मा गांधी ने अपरिग्रह की बात की है, ब्रह्मचर्य की बात की है, अस्वाद की बात की है। अस्वाद का मतलब वो अपने जीवन में ऐसा करते थे कि जिस भोजन करते समय कोई भी चीज इसलिए नहीं खानी है कि उसमें स्वाद आएगा, केवल इसलिए खानी है कि वो जरूरी है मेरे जीवन के लिए। उन्होंने अपनी नीति संहिता में, अपने नैतिक सिद्धांतों में अस्वाद एक बिंदु रखा है कि स्वाद के लिए किसी चीज का भोग नहीं करना है। अस्वाद ब्रह्मचर्य है ही, अपनी इच्छाओं के लिए काम चेतना का उपयोग नहीं करना है। अपनी काम चेतना पूरी तरह से कंट्रोल में हो तो ही मुक्ति मिलेगी, वैसे मुक्ति नहीं मिलेगी। और इस तरह का दर्शन केवल भारत में रहा हो ऐसा नहीं है, पश्चिम में भी खूब रहा है। अगर आप पश्चिम में देखें तो जो सोक्रेटिस या सुकरात जैसे लोग हैं वो भी कुछ कुछ इसी रास्ते पे गए हैं। और सोक्रेटिस को छोड़ दें तो एक सिनिक संप्रदाय वहां पर बहुत प्रसिद्ध संप्रदाय हुआ, जिनके लोगों को सिनिकल कहते हैं, सिनिसिस्ट कहते हैं। या स्टोइक फिलोसफी बहुत फेमस रही है पश्चिम में, ग्रीक फिलोसफी में। तो जो स्टोइक्स हैं वो भी कुछ कुछ ऐसी बात करते हैं। सिनिक्स तो बहुत गंभीर स्तर तक ऐसी बात करते थे कि किसी भी तरह की इच्छा मन में आ रही है तो इससे बुरी दशा हो ही नहीं सकती व्यक्ति की, इस तरह की बात करते थे। आधुनिक काल में जो कांट जैसे सबसे महान दार्शनिक पश्चिम में हुए वो भी वैराग्यवादी किस्म के व्यक्ति थे। सब वैराग्यवाद इसको बोलते हैं, एस्केटिज्म, वैराग्यवाद, जिसका मतलब है इच्छाओं से मुक्त होना जीवन का मूल उद्देश्य है। यदि आप इच्छाओं से मुक्त हो गए तो आप ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ये टॉपिक ये कह रहा है कि इच्छाओं से मुक्त होना, इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है, यूटोपियन है, कि हम कुछ भी कोशिश कर लें हम इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकते। और व्यावहारिक समझ, व्यावहारिक अनुभव यही कहता है कि हम कितनी भी कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ इच्छाएं हमारे अंदर बची ही रहती हैं। क्यों बची रहती हैं? क्योंकि मनुष्य हैं यानी कि हम प्राणी हैं, और प्रत्येक प्राणी के अंदर कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। उन मूल प्रवृत्तियों में सुख हासिल करने की प्रवृत्ति भी शामिल है। अच्छा भोजन मिले, अच्छी नींद मिले, यौन संबंध हो, भावनात्मक संबंध हो, नए नए अनुभव मिले, ये प्रत्येक व्यक्ति की मूल चेतना का हिस्सा है। और इसलिए अधिकांश लोग मानते हैं दुनिया में कि जो मनुष्य की मूल प्रेरणा है जीवन में वो सुख है, आनंद है, प्लेजर है। और कोई कितनी भी कोशिश कर ले उससे मुक्त नहीं हो सकता। कोई कितनी भी कोशिश करे स्वार्थ से, सुख से मुक्त होना उसके लिए असंभव है। और यदि कोई ऐसा क्लेम करता है तो दरअसल ये अपनी मूल प्रकृति से, मूल स्वभाव से अलग हो जाने की घोषणा करने जैसा है।
फिर एक बेंटानो नाम के दार्शनिक ने यहां तक कहा कि मनुष्य की जो मूल चेतना है यही है कि मेरे पास कुछ कमी है और मुझे उस कमी को भरना है, कुछ नया मुझे जीवन में चाहिए। इसलिए सफल से सफल मनुष्य को भी हमेशा कुछ नया करने की भूख रहती है, कुछ नया हासिल करने की भूख रहती है। इसलिए कम से कम व्यावहारिक मनुष्य के लिए हो सकता है कि 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में एक आध व्यक्ति ऐसा होता हो। हमें नहीं पता कि वास्तविक रूप से क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन जब कबीरदास जैसा व्यक्ति, जो कि बहुत महान संत भारत में हुए, और मेरी राय में तो कबीर जैसा कोई संत मिलना बड़ा मुश्किल है, जब कबीरदास ने यह कहा कि मतलब माया मोई ना मन बुआ, मरी मरी गया शरीर, कि माया मरती नहीं है, मन की इच्छाएं मरती नहीं है, शरीर मर जाता है। आशा तृष्णा ना मोई, आशा नहीं मरती है और जो इच्छाएं हैं नहीं मरती हैं, यूं कही गया कबीर ये बात कह के गए हैं। इसलिए ये सोचना कि मैं अपनी सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाऊंगा, ये काल्पनिक बात है। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि इच्छाओं से मुक्त होने की इच्छा भी तो एक इच्छा ही है। द डिजायर टू बी डिवॉइड ऑफ ऑल द डिजायर्स इज इन इटसेल्फ ए डिजायर, ये भी तो एक समस्या इसमें है। इच्छा का केवल नेचर चेंज हो गई। मदर टेरेसा जैसे व्यक्ति के मामले में हो सकता है कि उनकी इच्छाएं वह पे न टिक करके एक समाज पे टिक जाएं कि मैं इस समाज के लिए ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, ये इच्छा हो गई। धन की इच्छा ना हो, यौन संबंध की इच्छा ना हो, लेकिन प्रसिद्धि की इच्छा हो, दूसरों पर उपकार करके उनकी नजर में, उनकी आंखों में कृतज्ञता का भाव देखने की इच्छा मेरे अंदर पैदा हो जाए। और ऐसा हो सकता है कि हमारी इच्छाएं संसार के आम आदमी की इच्छाओं से थोड़ी सी ऊपर, बेहतर स्तर की हो जाएं, लेकिन किसी ना किसी स्तर पर इच्छाएं वहां भी रह जाती हैं। इसलिए इच्छाओं से पूरा मुक्त हो जाऊंगा ऐसी कल्पनाएं मत कीजिए। टॉपिक जो कहना चाह रहा है वो ये है